नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है और वो अपडेट वो है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने एलएलबी यानी कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जो एंट्रेंस एग्जाम एलएलबी का हुआ था उसकी पहली कट ऑफ सूची आ गई है। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि पहली सूची ही अंतिम सूची हरिश्चंद्र महाविद्यालय में लॉ फैकल्टी के लिए मानी जाती है। तो ये पहली सूची या अंतिम सूची भी आप कह सकते हैं, बिकॉज लॉ में जो है मैक्सिमम बच्चे एडमिशन लेते हैं, कोई सीट वहां पे छोड़ता नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कितना मिनिमम कट ऑफ गया हुआ है, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए और कब आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काउंसलिंग के समय लेके जाना है। एक डिटेल वीडियो होगा, मे बी वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक बात को मैं समझाने का जो है बताने का प्रयास करूंगा। गौर से इस वीडियो को और पूरा जरूर देखिएगा। आमतौर पर मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो डबल स्पीड के चक्कर में क्या करते हैं, कुछ चीजों कुछ पॉइंट को मिस कर देते हैं और उसको क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, जहां पे माफ करिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो डाउट आता है। अब डाउट आता है तो या तो आप कमेंट करते हो या फिर आप जाकर के हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हो। तो ऐसे स्थिति में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चों, हरिश्चंद्र महाविद्यालय के लिए इतना डिटेल में आपको अदर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि डिटेल में चीजों को हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। और यकीन मानिए, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका हर एक डाउट, हर एक कंफ्यूजन, कब जाना है, कितने नंबर आपका होना चाहिए, किस कैटेगरी में होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो सारी बातें एक एक करके मैं चर्चा करने वाला हूं। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अब आप बताइए कि कुछ चीजों को शॉर्ट्स में बताया नहीं जा सकता है। आजकल के डेट में क्या है कि आप रील्स देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से कुछ चीज हो जाए, तो जल्दी से पढ़ाई लिखाई के मामले में जल्दबाजी नहीं हो पाता है। खैर, ये सब बातें थी, लेकिन ये जरूरी था। मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है और मैं आपको बताना भी चाहूंगा भाई कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप जो है मेच्योर हो चुके हैं, तो आपको शॉर्ट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, चीजों को समझना है, ठीक है? वरना जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो बनी रहेगी। ऐसे में एक चीज में और जो कि आपके लिए गुड न्यूज भी है, जो कि हमने पहले दिन से मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि भाई इस प्रकार जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जो पेपर लेने का हरिश्चंद्र महाविद्यालय का जो रवैया रहा था, उसी को देखते हुए हम लोगों ने बच्चों आपको बता दिया था कि इस बार क्या होगा। इस बार क्या होगा कि इस बार हरिश्चंद्र महाविद्यालय का जो कट ऑफ होगा वो कम जाएगा और बिल्कुल वही हुआ है, आपका कट ऑफ काफी कम गया है। ये मैंने पहले ही आपको जिस दिन हुआ था उस दिन ही आकर के हमने यहाँ पे उस वीडियो के माध्यम से, लाइव सेशन के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था। और वाकई जब आप देखेंगे ना तो वाकई बहुत कम कट ऑफ गया है जो हम लोगों ने उम्मीद किया था। बाकी हमारे कम से कम जब अभी तक जो मैसेज आया है, कम से कम 20 से 30 बच्चे हमारे पेड क्लास के जो 50 से 60 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, उन सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत सारे लोग डिप्रेस हो गए थे एग्जामिनेशन हॉल में देख करके, ये किस प्रकार का प्रश्न आ गया। लेकिन मैंने आपसे उस दिन एक बात कहा था कि यकीन मानिए कट ऑफ कम होगा, और बिल्कुल वही हुआ और कट ऑफ कम हुआ है, ठीक है? तो देखिए चीजें होती है भाई। अगर आप सोचो आप कि कोई भी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, तो भाई वो सबके लिए तो चेंज हुआ है। आप जितने भी लोग एग्जाम दिए हो सबके लिए नया है, तो उस स्थिति में कट ऑफ कम जाता है। और ऐसे में देखिए बच्चों, कुछ कुछ बच्चे क्लेम भी कर रहे थे कि सर आप क्या पढ़ाए थे। ये बताओ कि भाई जब हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने कोई सिलेबस नहीं दिया है, कोई पैटर्न नहीं दिया है, ना तो वो आपको पेपर देता है, तो किस बेस पे आप तैयारी करेंगे? तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कुछ होता है तो कट ऑफ कम जाता है। पेशेंस थोड़ा थोड़ा रखना पड़ता है आपको। खैर, ये है काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इसकी चर्चा मैं कट ऑफ को बताने के बाद करूंगा। लेकिन ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना परेशान रहेंगे, भटकेंगे, कमेंट करेंगे, कॉल करेंगे और आपका कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाएगा। आइए सबसे पहले हम कट ऑफ की चर्चा थोड़ा डिटेल में करेंगे, बिकॉज चीजों को समझना जरूरी है। हमें ऐसा लगता है कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय में कोई ऐसा पदाधिकारी है जिसको हिंदी बड़ी अच्छी आती है, और ये लोग करते क्या है कि शुद्ध भाषा में हिंदी छाप देते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में एक एक चीज को समझाने का, बताने का प्रयत्न करने वाला हूं। तो ध्यान से मेरी हर एक जो है बात को समझने का प्रयास करेगा, वरना कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। देखिए, अब यहाँ पे एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में ऑफलाइन प्रवेश कार्य हेतु सूचान। अब यहाँ पे 2 वर्ड इन्होंने नया दे दिया इस बार। हर साल ये कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। हालांकि ये तो अच्छा था कि इस बार हम लोगों ने कंप्लेन किया था, तो बल्कि ये जनरल ओबीसी एससी दे दिए हैं।
वरना बच्चों में बता देना चाहता हूँ आपको कि ये लोग करते क्या है कि अलग-अलग उसमें समान वर्ग मतलब ऐसी-ऐसी वर्ड यूज़ करते हैं ना कि आप समझ ही नहीं पाते। लेकिन इस बार थोड़ा-सा इन्होंने वरीयता इसमें दिया हुआ है। अब वरीयता का मतलब क्या होता है कि भाई एक सूचांक होता है। सूचांक का मतलब क्या? एक क्रम में कट ऑफ सूची होती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, अब जो भी डेट की काउंसलिंग आपकी होगी, वो 11:30 से लेके 4 के बीच में आपका जो है काउंसलिंग का प्रोसेस चलने वाला है। हरिश्चंद्र महाविद्यालय में ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, सबसे पहले जो पहले देखिए काउंसलिंग है वो 6 तारीख को। यहाँ एससी और ओसी का मतलब क्या है? आम तौर पे ओसी का मतलब हम लोग बोलते हैं ओपन कैटेगरी, और एससी का चूंकि मतलब हमको पता ही नहीं चला ये लोग क्या लिख दिए, लेकिन जहां तक मैंने इसको पूरा पढ़ा है, जहां तक मेरा अनुमान है कि एससी का मतलब क्या है, देखिए कि जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय से पढ़े हैं, और ओसी का मतलब क्या है? जो अदर कॉलेज से पढ़े हैं, जहां तक मैं अनुमान कर पाया हूं। और जब आप पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आप भी स्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि क्या है ना कि भाई इन्होंने इस फुल फॉर्म को कहीं एक्सप्लेन ही नहीं किया कि इसका मतलब क्या है। लेकिन जहां तक मैंने इसको 10-15 मिनट कई बार देखा, समझने का प्रयास किया, तो इस प्रकार निकला कि भाई एससी का मतलब जो एससी पीजी कॉलेज से पढ़े हैं, और ओसी का मतलब जो है अदर कॉलेज से पढ़े हुए हैं। भाई कहने का मतलब ये कि अगर आपने ग्रेजुएशन एससी पीजी कॉलेज से किया है, तब कुछ सूचियों जो मैं आपको समझाऊंगा, उसी का मतलब क्या है कि अगर आप अदर कॉलेज से पढ़े तो। आइए हम चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले जो सूची गई है, यहाँ लिखा है क्या? हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एवं एचसी पर टिक लगाए हुए अभ्यर्थियों की सूची से, ध्यान से समझिए, ये उन अभ्यर्थियों की सूची है जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यानी कि अगर आपने हरिश्चंद्र महाविद्यालय से बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, अगर आप जो है हरिश्चंद्र महाविद्यालय से ग्रेजुएट हो, तो ये आपके लिए सूची है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जनरल कैटेगरी मेल प्लस फीमेल, समान वर्ग के पुरुष महिला अभ्यर्थी। लेकिन इन्होंने देखिए कि यहाँ पे गलती क्या की है, हालांकि सही भी की है भाई, ये कंफर्म है, जनरल ओबीसी एससी एसटी, यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को बाहर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से एससी एसटी से, तो ये सूची आपके लिए। और अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय से किए हैं ग्रेजुएशन, तो समझिए यहाँ पे पहली मुख्य सूची है, दूसरी मुख्य सूची है मतलब प्रतीक्षा सूची है, और दूसरी प्रथम प्रतीक्षा सूची है, और दूसरी प्रतीक्षा सूची। कहने का मतलब ये है कि भले ही ये वेटिंग लिस्ट है, लेकिन काउंसलिंग के लिए इन तीनों अभ्यर्थियों को आपको जो है 6 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। ध्यान से मेरी बात को समझिए, पहली जो मुख्य सूची में 36 प्लस गया है, 34 प्लस जो है गया है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में, और सेकंड वेटिंग लिस्ट में 32 गया है। अब समझने की बात यह है कि ओवरऑल, मेरे समझाने का मतलब, बताने का मतलब यह है कि भाई अगर आपका 32 प्लस नंबर है, 32 प्लस मार्क्स है, तो आप, अगर आपने हरिश्चंद्र महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है, अगर आपका जनरल ओबीसी एससी एसटी है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपका 32 प्लस नंबर है, तो आप 6 सितंबर को काउंसलिंग के लिए 11:30 बजे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे एक बात और है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं सर ये फर्स्ट वेटिंग है, सर ये सेकंड वेटिंग है। इसका ये मतलब होता है कि अब इन अभ्यर्थियों का जिनका 36 प्लस है, उनका एडमिशन कंफर्म है। लेकिन अब जो 34 32 वाले हैं, उनका क्या है कि वो वेटिंग में रहेंगे। कहने का मतलब कि आप काउंसलिंग तो कराएंगे, लेकिन अगर आप पेमेंट जब आपका हो जाएगा, देन आपको समझना है कि आपका एडमिशन होगा कंफर्म। ठीक है, इतनी बातें मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। इस बार हरिश्चंद्र महाविद्यालय 5 दिन का आपको मौका देगा ऑनलाइन पेमेंट करने का, और यकीन मानिए और ध्यान दीजिएगा, आपको एक भी दिन जैसे ही पेमेंट करने को मैसेज आए, तुरंत पेमेंट करिएगा, रुकिएगा, बिकॉज सीटें तुरंत बुक होती है वहां पे। चलिए अब आगे देखिए, अगली सूची को हम समझते हैं, ध्यान से मेरी हर एक बात को समझिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अन्य महाविद्यालय से अध्ययन किए हुए एवं ओसी पर टिक लगाए हुए अभ्यर्थियों की सूची से। कहने का मतलब ये है कि अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय के अलावा आप विद्यापीठ से पढ़े हो, आप यूपी कॉलेज से पढ़े हो, आप इंडिया के यानी कि उत्तर प्रदेश के या फिर हमारे देश के किसी भी महाविद्यालय या कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, तो कहने का मतलब ये सूची आपके लिए है। यहाँ पे जनरल एम और एफ का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय ने जनरल ओबीसी और एससी एसटी को भी कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को बाहर कर दिया गया है, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नीचे है। देखिए, अब 6 तारीख को आपको भी जाना है। एक मुख्य सूची है यानी कि मेरिट लिस्ट है, उसके बाद एक सेकंड वेटिंग लिस्ट, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है, और एक सेकंड वेटिंग लिस्ट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय से नहीं पढ़े हैं,
अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, अगर आप अदर किसी कॉलेज से पढ़े तो आपके लिए कट ऑफ है, और आपका 46 प्लस मार्क है, तब आप जो है सेफ हो, आपका एडमिशन कंफर्म है 100%। अगर आपका 44 प्लस है, 42 प्लस है, तो आप वेटिंग में रहोगे। आमतौर पर 90% चांसेस होता है कि सबका एडमिशन वेटिंग में भी हो जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि भाई अगर आपका जनरल आप है, ओबीसी एससी एसटी हैं, और आपका 42 प्लस मार्क्स है, अगर आप अदर किसी कॉलेज से पढ़े हो यानी कि एससीपीजी को छोड़ करके, तो आप काउंसलिंग के लिए 6 सितंबर को जाओ। क्लियर है? अब देखिए, अब देखिए भाई हरिश्चंद्र महाविद्यालय में क्या है ना कि महिलाओं को विशेष तौर पे कुछ छूट मिलती है, जिसकी मैं चर्चा करूंगा आगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ समझिएगा। अब तीसरा जो है, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए, एचसी पर टिक किए हुए अभ्यर्थियों की सूची, यानी कि अगर आप देखिए महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए, अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आपने एससीपीजी कॉलेज से बीए बीएससी बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन किया है, तो आपके लिए सूची है। देखिए अब यहाँ पे 20% सीटें क्या रहती है ना कि महिलाओं के लिए आरक्षित रहती है हरिश्चंद्र महाविद्यालय में, ये हर कोर्स में का नियम है। तो कहने का मतलब कि ये कट ऑफ केवल हमारी महिलाओं के लिए, गर्ल्स के, ध्यान देखिए। अब मुख्य सूची, प्रथम प्रतीक्षा सूची और द्वितीय प्रतीक्षा सूची की बात की जा रही है। कहने का मतलब ये है भाई कि अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपका 28 प्लस मार्क्स है, तो आपको 6 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाना है। ध्यान दीजिएगा, ये फीमेल का कट ऑफ है। ध्यान दीजिएगा, जिनका 32 प्लस होगा उनका एडमिशन कंफर्म है, और जिनका 30 या 28 प्लस है वो फर्स्ट और सेकंड जो है वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। आमतौर पे सबको एडमिशन मिल जाता है। ये सभी कैटेगरी की बात की जाएगी। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए ये अन्य महाविद्यालयों से अध्ययन किए हुए ओसी पर टिक लगाए हुए अभ्यर्थियों के लिए, कहने का मतलब ये कि अब ये महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन दे रहे हैं। भाई जनरल में अगर आप जय देखिए, कहने का मतलब है इनका कि भाई 20% ये आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं। अगर आप जनरल हैं, ओबीसी एससी एसटी है, तो ध्यान दीजिएगा ओबीसी को ईडब्ल्यूएस को यहाँ से बाहर कर दिया गया है, समझिएगा। भाई 6 सितंबर को काउंसलिंग आपकी है। अगर आपका इसको हम देखने का और इसको समझने का प्रयास करें, तो अगर आपका 42 प्लस मार्क्स है तो आपका एडमिशन कंफर्म है। अगर आपका 40 मार्क्स है तब आप फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में रहेंगी, और अगर आपका 38 है तो आप सेकंड वेटिंग लिस्ट में रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अन्य किसी महाविद्यालय से पढ़ी हैं और अगर आपका 38 प्लस मार्क्स है, तो आप जो है 6 सितंबर को काउंसलिंग किए जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप जनरल ओबीसी या एसटी से बिलोंग करती है तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारी उन गर्ल्स के लिए, उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने एससीपीजी कॉलेज में से अप्लाई किया था और वो अलग कहीं किसी महाविद्यालय कॉलेज से पढ़ रही थी। अब यहाँ देखिए, हरिश्चंद्र महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए, एचसी पर टिक लगाए हुए अभ्यर्थियों की सूची से। अब कहने का मतलब ये पॉइंट कह रहा है कि अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय से पढ़े हैं और अगर आपने एससी का मतलब हरिश्चंद्र महाविद्यालय पर टिक किया हुआ है, और अगर आप सेना यानी कि एमएम का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आप सेना कोई अगर आपने क्लेम किया था उसके लिए है, तो मुख्य सूची में समस्त है। अगर आपने सेना के किसी भी जो है वेटेज के लिए क्लेम किया था कि हाँ भाई हमारे पापा या कोई घर में सेना में है, तो आपका कितना भी नंबर है, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, सब चल जाएंगे और सबका एडमिशन हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब अन्य महाविद्यालय से अध्ययन किए हुए ओसी यानी कि अदर कॉलेज से पढ़े हुए, अगर आपका भी सेना होना है तो सेना निर्वित है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट, अगर आपने क्लेम किया तो आप जा सकते हैं। अब आइए नीचे समझते हैं, नीचे समझना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे, हाँ, अन्य महाविद्यालय से अध्ययन किए हुए ओबीसी एफएम। देखिए एमएम का मतलब क्या होता है कि देखिए मेल के लिए है, और एफएम का मतलब कि भाई फीमेल के, फ्रीडम फाइटर भी बोलते हैं इसको। तो सभी लोग कहने का मतलब है कि अगर आपने जो है फ्रीडम फाइटर क्लेम वगैरह किया है, अगर आप मेल फीमेल है, आपका कितना भी नंबर है, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। कहने का मतलब एक शब्द नहीं है। अब जो है ये वीडियो देखिए, अन्य महाविद्यालय से भी जो अध्ययन की ओसीपीटी किए हुए हैं, दिव्यांग है, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, पीएच हैं, यहाँ पे दिव्यांग महिला या पुरुष हैं, तो आप सबको बुलाया गया, सब लोग काउंसलिंग करा सकते हैं। अब नीचे आना आपको, अब यहाँ पे समझना है। हाँ, यहाँ से देखिए, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एचसी पे टिक लगाए हुए अभ्यर्थियों की सूची से। कहने का मतलब ये कि अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय में पढ़े हुए हैं, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की लिस्ट अब शुरू हो गई, यानी कि जो हमारे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे विशेष तौर पे उनके लिए। कहने का मतलब ये है कि भाई मान लीजिए आपने हरिश्चंद्र महाविद्यालय से पढ़ा हुआ है और आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस क्लेम किया हुआ है, तब क्या करना है कि आपके लिए कट ऑफ सूची है, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि थोड़ा सा आपका कट ऑफ कम है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 26 प्लस मार्क्स है,
तो आप भी 6 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जिनका 30+ रहेगा वो मुख्य सूची में रहेंगे, उनका एडमिशन 100% कंफर्म है। जिनका 26 है उनका 90% चांस रहता है, आमतौर पर एडमिशन मिल जाता है। कहने का मतलब ये भाई कि 26+ मार्क्स है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपने एससीपीजीसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है तो आपको 6 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। वहीं अब अन्य जो है महाविद्यालयों के लिए सोच समझिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अन्य महाविद्यालयों से अध्ययन किए हुए ओसी पर यानी कि अदर कॉलेज पर टिक लगाए हुए अभ्यर्थियों की सूची से। कहने का मतलब ये है कि भाई मान लीजिए कि आपने कहीं से भी अपना ग्रेजुएशन किया है और आपने एससीपीसी एलएलबी का फॉर्म भरा था और आपने ईडब्ल्यूएस टिक किया था, क्लेम किया था, तो ये आपके लिए है। भाई आर्थिक रूप से कमजोर है तो आपके लिए बनाया गया है। अब यहाँ पे 6 तारीख को आपको भी जाना, लेकिन ध्यान दीजिए ये पुरुष महिला दोनों के लिए है। और यहाँ पे भाई आपके लिए क्या बताया गया है कि 40+ है तो आप जाएंगे 6 तारीख को, मुख्य सूची में रहेंगे, आपका एडमिशन कंफर्म है। वहीं अगर आपका 36+ मार्क्स है तो आप वेटिंग में रहेंगे, लेकिन काउंसलिंग के लिए आपको जाना होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अदर किसी कॉलेज से पढ़े हुए हो, 36+ मार्क्स अगर आपका है, 36+ का मतलब क्या है, 36 भी है तो भी और 37 है तो भी, 35 नहीं, ठीक। तो आप क्या करोगे कि आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय में 6 सितंबर को काउंसलिंग कराने जाओगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपका 36+ मार्क्स है, हाँ 36+ मार्क्स है, ध्यान दीजिएगा महिला और पुरुष दोनों के लिए है। और अगर आप अदर कॉलेज से पढ़े हैं तो अब आइए समझते हैं कुछ और भी सूचियों को। इसके बाद मैं चर्चा करूंगा भाई कब आप क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। अब देखिए एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु सूचांक 2023-24 और एससी और ओसी। एससी का मतलब वही समझ में आ गया कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय से जो पढ़े हुए हैं, ओसी का मतलब जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय के अलावा किसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा काउंसलिंग का डेट 6 से शुरू है और आपका डेट तो सही है बदलेगा, लेकिन टाइमिंग 11:30 से 4 के बीच रहेगा। अब देखिए अब यहाँ पे हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एससी पर टिक लगाए अभ्यर्थियों की सूची से। अब कहने का मतलब ये है अब ओबीसी की अब स्पेशल मेरिट सूची शुरू हो गई। अब अगर आप ओबीसी हैं, ध्यान दीजिएगा केवल ओबीसी के अभ्यर्थियों की बात चल रही है। अगर भाई आप मेल या फीमेल हैं और ध्यान दीजिएगा और अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय से पढ़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा अभी एससी पीजी से जो बच्चे पढ़े उनकी बात की जा रही है। तो एक मुख्य सूची मेरिट लिस्ट है, मतलब कंफर्म एक लिस्ट कह सकते हैं, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है और सेकंड वेटिंग लिस्ट है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप पुरुष या महिला हैं और आपने हरिश्चंद्र महाविद्यालय से कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स किया है, तो ये कट ऑफ आपके लिए भाई सीधी सी बात है। अब 32+ मार्क्स है, 38+ मार्क्स है और 29+ मार्क्स है, तो आपको 8 सितंबर को ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जाना है। ध्यान दीजिएगा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 29+ मार्क्स है तो आपको एससीपीजी कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जाना है। मेरी बात को गौर करिए, अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय से पढ़े हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 8 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। अगर आपका 29+ मार्क्स है तो, हालांकि जिनका 30 रहेगा टू उसका तो एडमिशन कंफर्म है। अब समझिए अन्य महाविद्यालयों से अध्ययन किए हुए यानी कि आप एससीपीजी के अलावा किसी भी कॉलेज से पढ़े हुए यानी कि एससीपीजी कॉलेज छोड़ करके, तो आपके लिए महिला पुरुष के लिए और ओबीसी के लिए कैटेगरी की बताई गई। अब यहाँ पे क्या है भाई 8 सितंबर को आपकी भी काउंसलिंग होगी, लेकिन यहाँ पे 39% देख लीजिए आप लोग 10 नंबर का सीधा सीधा अंतर होता है अगर आप पेज नहीं पढ़े तो। भाई कहने का मतलब 42 जिसका उसका कंफर्म है और 40 और 39 वाले वेटिंग में। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 39+ मार्क्स है और अगर आप एससीपीजी के अलावा किसी भी महाविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया है, मेल या फीमेल, और आप ओबीसी है तो आपको 39+ अगर आपका मार्क्स है तो आपको भाई 8 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। आगे देखिए, चलिए भाई अब महिलाओं का भी शुरू हो गया। अब देखिए महिलाओं को बहुत छूट देते हैं हरिश्चंद्र महाविद्यालय वाले। देखिए अब हरिश्चंद्र महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एससी पर टिक लगाए हुए अभ्यर्थी, कहने का मतलब ये है कि भाई आप अगर आपने, चूंकि महिलाओं की बात करें तो अगर आपने, मतलब मैं महिलाओं को कह रहा हूं, अगर आप एससीपीजी कॉलेज से पढ़ी हुई है, ठीक है, और अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपके लिए रिजर्वेशन की बात की जा रही है। देखिए अब फीमेल का 20% डिस्काउंट, मतलब 20% जो है सीटें रिजर्व होती हैं। अब 29, 27, 26, कहने का मतलब भाई सीधी सी बात है कि अगर आपका 26+ नंबर है, 26+ अगर आपका मार्क्स है और अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया है और अगर आप एससीपीजी की छात्रा रह चुकी है और आपका 26+ मार्क्स आ रहा है और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, तो आपको 8 सितंबर काउंसलिंग के लिए जाना है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए
अन्य महाविद्यालय से, यानी कि जो लोग अन्य महाविद्यालय से पढ़े हुए हैं, ओसी मतलब अदर कॉलेज से, अगर फिर भी आप महिला हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, आप महिला हैं और आप ओबीसी हैं, तो ये आपके लिए कैटेगरी। देखिए यहाँ पे क्या बताया, फीस 20% डिस्काउंट अथवा मतलब सीटें रिजर्व रहती हैं। मुख्य सूची फर्स्ट वेट लिस्ट, सेकंड वेट लिस्ट, कहने का मतलब ये है, होगा समझने का प्रयास करेगा आपको कि 36 प्लस अगर आपका मार्क्स है भाई, सीधी सी बात है, और अगर आपने किसी भी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है और अगर आप महिला हैं, ओबीसी हैं और आपका 36 प्लस मार्क्स है, तो आप जो है 8 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाएंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, अब देखिए, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एचसी पर टिक लगाए हुए अभ्यर्थियों के लिए अब एससी की कैटेगरी शुरू होगी और उसके बाद एसटी की आएगी। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए कि मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया हरिश्चंद्र महाविद्यालय से और आपका कास्ट एचसी है, मतलब एससी है, ठीक है, एससी कैटेगरी है और आप मेल या फीमेल है, आपने एससी पीसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन, तब उसकी बात करिए कि भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 24 प्लस मार्क्स है ना, सोच लीजिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। हालांकि जो लोग एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 29 प्लस मार्क्स है तो आपका कंफर्म है। आमतौर पर देखा ये भी गया है कि सभी का एडमिशन इस कैटेगरी में मिल जाता है, बिकॉज इसमें अभ्यर्थी कम होते हैं। तो मान के चलिए आपका 24 प्लस मार्क्स तो आपका एडमिशन हो जाएगा। वही बात करें हम अन्य महाविद्यालय से अगर आप पढ़े हैं और फिर भी आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो भाई आप मेल या फीमेल हैं, तो आपको 9 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। ध्यान दीजिएगा, 34 प्लस मार्क्स अगर आपका है, मेरी बात गौर से समझने का प्रयास करिए, अगर आपने एससी पीजी कॉलेज के अलावा किसी भी महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल या फीमेल है, तो अगर आपका जो है 34 प्लस मार्क्स है, तो आपको काउंसलिंग के लिए 9 सितंबर को 11:30 बजे रिपोर्ट करना है। भाई काउंसलिंग डॉक्यूमेंट के बारे में आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ। अब आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये लास्ट है मेरे ख्याल से, अच्छा कुछ और भी है, चलिए इसको समझते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक हो गया था, अब यहाँ से देखते हैं। अब हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित अध्ययन किए हुए एससी पर टिक लगाए हुए अभ्यर्थियों, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने हरिश्चंद्र महाविद्यालय से आपने पढ़ाई की है और अगर आप फीमेल हैं, यानी कि अगर आप फीमेल हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपके लिए 20% का सीट रिजर्व रहता है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आपने हरिश्चंद्र महाविद्यालय से पढ़ाई की है, अगर आप फीमेल हैं, आपकी कैटेगरी एससी है, तो आपका 16 प्लस नंबर भी है ना, तो आप काउंसलिंग के लिए 9 सितंबर को जाएंगे 11:30 बजे हरिश्चंद्र महाविद्यालय में, ठीक है। उसमें वेटिंग भले ही है, लेकिन जाना सबको है। चलिए, अन्य महाविद्यालय से अगर आप पढ़ी हुई हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप फीमेल हैं, अगर आपने अन्य महाविद्यालय से पढ़ाई की हुई है, अगर आप फीमेल हैं और फीमेल भी अगर आपकी कैटेगरी एससी है, तो आपका 36 प्लस मार्क्स है, ध्यान दीजिएगा, माफ करिएगा, 26 प्लस अगर आपका मार्क्स है, तो आप भी 9 सितंबर को काउंसलिंग के लिए जाएंगी। मेरे ख्याल से क्लियर है। आगे देखते हैं, एक और पेज बचा हुआ है। अब देखिए, मेरे ख्याल से एक बचा, हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल या फीमेल हैं, ठीक है, तो आपका अगर आपका 18 प्लस नंबर भी है ना, तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं 9 सितंबर को। ध्यान दीजिएगा, ये उनके लिए है जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय से पढ़ाई की। कहने का मतलब ये भाई कि अगर आपने हरिश्चंद्र महाविद्यालय से ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपकी कैटेगरी एसटी है और अगर आप मेल या फीमेल हैं और आपका 18 प्लस मार्क्स भी है, तो आप 9 तारीख को काउंसलिंग के जाएंगे। हालांकि जिनका 20 प्लस मार्क्स है उनका एडमिशन कंफर्म है, इनके 90% कंफर्म होता है एडमिशन, और जब पेमेंट करते हैं तो कंफर्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अब भाई अन्य महाविद्यालय की बात कर लेते हैं, भाई एसटी की बात हो, जो एससीपीजी कॉलेज में पढ़ते थे। अब अगर आप एससीपीजी के अलावा किसी भी कॉलेज में पढ़े हो और आपकी कैटेगरी अगर आपकी एसटी है और आप मेल या फीमेल हो, तो कहने का मतलब है कि अगर आपका 28 प्लस मार्क्स है, तो आपका एडमिशन एससीपीजी कॉलेज में होगा और आपको जाना है 9 सितंबर को काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब आइए, मेरे ख्याल से एक और सूची बची हुई है। अब देखिए भाई, हाँ, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, सेकंड कुछ कर लेना, ये हो गया, ये हो गया, हाँ, ये देखिए, अब हरिश्चंद्र महाविद्यालय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से नियमित किए हुए एससी पर टिक लगाए हुए अभ्यर्थी, कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप एसटी हैं और एसटी में भी अगर आप महिला हैं, कहने का मतलब ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने एससीपीजी कॉलेज से क्या किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, आप फीमेल है, तो आपके लिए 20% का आरक्षण है। कहने का मतलब, समझ का मतलब ये होता है कि आप सभी लोग जा सकते हैं काउंसलिंग के लिए, आप सबका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपने हरिश्चंद्र महाविद्यालय से बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी कोर्स किया है, अगर आप महिला हैं, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपका नंबर 1 नंबर है, 2 नंबर है, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर है, आप जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अन्य महाविद्यालय का मतलब क्या है कि अगर आप अदर किसी कॉलेज से पढ़ाई की है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप महिला हैं और आप एसटी हैं, तो
आपका भी मुख्य सूची में रहेगा, 9 सितंबर को काउंसलिंग के लिए आप जाएंगी और सभी का एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे हरिशम महाविद्यालय नोट करके एक बात लिखी हुई है तो सबसे इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। यहाँ कहा गया है कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र ही प्रवेशार्थियों की अभ्यर्थी के प्रवेश गारंटी नहीं है। काउंसलिंग का सूचांक और वही क्रम में सीट की उपलब्धता तक ही किया जाएगा। उपयुक्त सूची मेरिट के अनुसार जिसमें सभी जाति वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। इसका कहने का मतलब एक ही है कि भैया हरिशम महाविद्यालय ये कह रहा है कि मान लीजिए जो वेटिंग लिस्ट में है उनका कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज मान लीजिए भाई कि अब एससीपीजी के किसी कोर्स में 50 सीटें हैं और 60 बच्चे पहुंच गए, ठीक, तो भाई एससीपीजी तो 50 बच्चों को लेगा, जिन 50 बच्चों का नंबर अच्छा होगा एससीपीजी कॉलेज उनका एडमिशन लेगा। बस इसमें इतनी बात कही गई। अब आपको समझना है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग के वक्त आपको लेके जाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने डिटेल में आपको हर एक बात बताई है, समझाई है, और यकीन मानिए इस प्रकार से डिटेल में आपको कोई और नहीं बता पाएगा। ये मेरा कोई उस तरह की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि भाई मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको बेहतर ढंग से तरीके को समझा दूं। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गलती करेंगे तो आप एडमिशन से हाथ धो देंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पहलू को समझने का प्रयास करिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको काउंसलिंग के समय लेके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीए एवं विधि, हालांकि हम एलएलबी की बात कर रहे हैं, एलएलबी हेतु सत्र 2023-24 में ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। बीए की मैं बात कट करूंगा, विधि मतलब एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु प्रवेशार्थी वरीयता सूची एवं विस्तृत कार्यक्रम महाविद्यालय की वेबसाइट पर देखिए तथा निर्दिष्ट सूचना के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट की मूल प्रति, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स समस्त मूल प्रतियों को 2 स्वप्रमाणित छाया प्रति, 2 प्रवेश आवेदन पत्र, 2 रंगीन फोटो प्रवेश पत्र के साथ काउंसलिंग हेतु उपस्थित हो। प्रवेश पत्र में पूरित अभियुक्तियों के अनुसार निम्नलिखित पत्राचार काउंसलिंग हेतु आवश्यक है। पता नहीं, अब लगता है हरिशंकर महाविद्यालय में कोई ऐसा बंदा है, मतलब कोई ऐसा टीचर है, अधिकारी, माफ करिएगा, कोई ऐसे अधिकारी जिनको हिंदी बड़ी अच्छी आती है और इन्हें इतने शुद्ध हिंदी लिखते हैं कि आप कभी कभी आप भी परेशान हो जाएंगे। हालांकि पहले से उन्होंने काफी सुधार भी कर दिया है। बच्चों, आप यकीन नहीं मानोगे, बच्चों भी मैं नहीं कह सकता, आप लोग विधि के छात्र हैं, तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जब हम लोग गए थे और इस बार भी, तो हम लोगों ने कहा कि सर कुछ चीजों का आप लोग करेक्शन करिए कि भाई इतना शुद्ध हिंदी लिखते थे, कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाता है, तो भाई अब जनरेशन के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। अब भाई जनरेशन उस समय कुछ और था शुद्ध हिंदी का, और इस समय ऐसा है कि मिक्स वाला काम चलता है जहाँ पे बच्चे आमतौर पे साधारण भाषा को समझते हैं, हिंदी को समझते हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा था तो इन्होंने कुछ बदलाव किया है। अब देखिए, इस पॉइंट में बस इतना लिखा गया है कि भाई जो डॉक्यूमेंट हरिश्चंद्र महाविद्यालय आपको बता रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से आपको लेके जाना है। कहने का मतलब ये भाई को सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताया गया उसकी 2 फोटोकॉपी रहेगी, एक ओरिजिनल कॉपी रहेगी और दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो रहेगा। बस इतना हरिश्चंद्र महाविद्यालय आपसे कह रहा है, ठीक है। स्वप्रमाणित का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके नीचे आपका साइन करना पड़ता है, ये साइन आपने कर दिया तो वो क्या होता है कि वो वेरीफाइड हो जाता है आपके, मतलब सेल्फ वेरीफाइड कहते हैं उसको। आइए देखिए, अब भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, 10th 12th, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन की स्थिति आपको आ सकती है। यहाँ लिखा है हाई स्कूल की अंक तालिका और यहाँ पे लिखा है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, तो प्रमाण पत्र काट दीजिए और इसको भी काट दीजिए। सिंपल सी भाषा में समझिए, आपको 10th का मार्कशीट, आपको 12th का मार्कशीट, नहीं प्रमाण पत्र नहीं, हाँ ये वाला। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास केवल 10th 12th की मार्कशीट भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद स्नातक परीक्षा की 3 वर्ष की अंक तालिका, यानी कि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में पढ़ा होगा, वहां का आपको जो है चाहिए आपका रिजल्ट। आमतौर पर कुछ लोग कहेंगे कि सर मेरा तो रिजल्ट नहीं आया है, तो आपका रिजल्ट नहीं भी आया तो कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा, आप जाकर के वहां बातचीत करिएगा, आपको मौका मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस बार पेमेंट ऑनलाइन होगा। मान लीजिए कि आज आपने काउंसलिंग कराई तो 5 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना होता है। ध्यान दीजिएगा, तुरंत पेमेंट करिएगा, लेट मत करिएगा, सीटें रिजर्व हो सकती है, ठीक है। तुरंत पेमेंट कर दीजिएगा और उसका ज्यादा इंतजार मत करिएगा। आइए देखिए भाई, स्नातक परीक्षा के 3 वर्षों की अंक तालिका एवं उपाधि, अगर आपके पास उपाधि है तो, नहीं उपाधि का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपने कहीं से ग्रेजुएशन कर दिया और वहां का उपाधि का मतलब मेरे ख्याल से बोलते हैं प्रमाण पत्र, बोलते हैं प्रमाण पत्र, मतलब कि भाई आपने पास कर लिया है। एक उपाधि होती है, डिग्री बोलते हैं, माफ करिएगा। अगर डिग्री है तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपके पास फर्स्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर का मार्क्स ठीक है, फर्स्ट सेकंड ईयर का तो काम चल जाएगा। अब चयनित प्रमाण पत्र का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। एंड एंटी रैगिंग
अब अंडरटेकिंग शपथ पत्र, कहने का मतलब है कि अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना है। और ध्यान दीजिएगा अंडरटेकिंग का आपको फॉर्म कैसे भरना है उसका वीडियो भी यूट्यूब पे है, देख लीजिएगा। और मैं एक काम करूंगा कि अंडरटेकिंग का जो फॉर्म का जो लिंक है ना वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। वो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका काउंसलिंग हो पाएगा। महाविद्यालय की वेबसाइट पर एंटी रैगिंग की एक अंडरटेकिंग शपथ पत्र प्रारूप उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर कर काउंसलिंग के समय लाना। कहने का मतलब ये है कि भाई इन्होंने अंडरटेकिंग का एक फॉर्म दिया हुआ है, हालांकि उसका लिंक मैं इस वीडियो में पेस्ट कर दूंगा नीचे, डाउनलोड करके उसको भर करके ले जाइएगा आप। अब प्रवेश आवेदन पत्र में पूरी एससी और एसटी के प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण, कहने का मतलब है कि अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, अब आगे देखिए यहाँ पे भाई क्या बताया गया, देखिए अब अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभ्यर्थियों को संबंधित जिले के तहसील के तहसीलदार से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति यानी कि ओरिजिनल कॉपी। कहने का मतलब ये है कि भाई वो वेरीफाइड होना चाहिए तहसीलदार से, और उसकी मेन कॉपी हार्ड कॉपी ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना है। उसके बाद प्रवेश आवेदन पत्र में पूरी ओबीसी अन्य पिछड़ा, कहने का मतलब ये कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास भी उसका कैरेक्टर यानी कि सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उसका भी मेन कॉपी हार्ड कॉपी चाहिए। अब यहाँ ये भी बताया गया है कि अगर आप जो है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट का, वो 20 जुलाई वर्ष 2020 के पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होगा तो चलेगा, पहले का हो तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, यही बात किया गया। अब प्रवेश आवेदन पत्र में पूरी जो है ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र की मूल प्रति, कहने का मतलब अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। ध्यान दीजिएगा, जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको फाइनेंशियल ईयर इस वर्ष का 2023-24 का आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी आपको माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो समस्या में पड़ सकते हैं, तो आप अपने इंतजाम कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने ईडब्ल्यूएस से जो है फॉर्म में क्लेम कर दिया था, तो आपको जो है वर्ष 2023-24 का जो है 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल के पहले का नहीं, अप्रैल के बाद का 2023-24 का आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी ईडब्ल्यूएस मान्य होगा, अदर स्टेट के विद्यार्थियों के लिए ईडब्ल्यूएस का कोई मान्यता यहाँ पे नहीं दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, और बकायदे वो तहसीलदार का मुहर साइन होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको समझ लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे भाई जो स्वतंत्रता सेनानी संग्राम के प्रमाण पत्र की मूल प्रति, कहने का मतलब है अगर आप फ्रीडम फाइटर से अगर आपने कोटा से बिलोंग किया तो वो सर्टिफिकेट सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन्होंने उस कोटा से क्लेम किया उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी स्वतंत्रता सेनानी आशिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। दिव्यांग होने का कहने का मतलब ये भाई कि अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, अगर आपका 40% तक आपका अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो वो आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सैनिक भूतपूर्व सैनिक के पुत्र पुत्री होने के प्रमाण पत्र, अगर आप मान लीजिए आपने सैनिक कोटा से अप्लाई कर दिया तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के सेनापति अथवा अपंग रक्षा कर्मी युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मी कह सकते हैं परिचय पत्र एवं पेंशन पत्र की मूल प्रति। कहने का मतलब ये कि भाई अगर आप इन सैनिक भूतपूर्व सैनिक के अगर आप छात्र मतलब कि अगर आपके पापा थे एक्सपायर कर गए थे या फिर वो उस तरह के थे यानी कि, तो उनका पेंशन कार्ड या फिर कहने को वो जीवित भी है, मैं नहीं कहूँ वो एक्सपायर के और जीवित भी है, तो पेंशन या परिचय पत्र दिखाएंगे तो आपका काम चल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट अंतराल का शपथ पत्र, अगर मान लीजिए बीए में प्रवेश हेतु, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे चूंकि एलएलबी में होता नहीं है तो ये बीए के लिए आपके लिए हाई है, तो इसको हम लोग खत्म करते हैं, इसकी बातें खत्म करते हैं। ठीक है, इसकी बातें खत्म करते हैं क्योंकि बीए के लिए आपके लिए नहीं है, कि आपका कितना भी गैप होगा आपका चल जाएगा, क्योंकि कोई भी उम्र सीमा नहीं करने की। अब मेरे ख्याल से हाँ यहाँ पे लिखा देखिए, नोट, काउंसलिंग की तिथि से 5 दिन के अंदर ऑनलाइन शुल्क जमा करना आवश्यक है, और अंतर की स्थिति में प्रवेश को निरस्त मानते हुए प्रतीक्षा सूची से चयनित प्रविष्टियों का प्रवेश कर लिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी के साथ इंटरनेट पर उपलब्ध डाउनलोड प्रति प्रिंट आउट कर प्रवेश के समय प्रस्तुत करें। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो ऑनलाइन आपने आवेदन किया था ऑनलाइन वाला फॉर्म उसको भी लेके जाना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ हाँ ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है 5 दिन के अंदर, और जब आप काउंसलिंग करा लेंगे तो आपको मैसेज आएगा या उसकी जानकारी भी हम भी दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि बच्चों ये रहा पूरा डिटेल
लॉ के बारे में क्या कट ऑफ है, कितना काउंसलिंग को कब जाना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितना कट ऑफ किसके लिए गया है, अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ मैंने बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी हर एक बात को समझ पाए होंगे। बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो प्लीज़ अपना एक फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताया करिए कि आपको समझाने का तरीका कैसा लगा, क्या आपको एक-एक बात समझ में आई या नहीं आई, ताकि हम आगे अपने आप को भी इम्प्रूव करेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि भाई जब तक आपके फीडबैक नहीं आएँगे तब तक हम लोग खुद को कैसे इम्प्रूव करेंगे? क्योंकि देखिए हम लोग भी एक लर्नर हैं, हम लोग भी डे टू डे सीखने का प्रयास करते हैं और आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, समझाने का तरीका कैसा रहा, कैसा आपको समझ में आया, नहीं आया, सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच।